ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तब ही घोर सोझरा होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है, कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। आज 17 अगस्त 2021 की मुरली के महावाक्य इस प्रकार हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत परमान डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जमांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। ये कोई भी मनुष्यों का सत्संग नहीं, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूहों के साथ रूह रेहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना,
ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के, यहाँ लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कलप 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग हैं, 5 बार आए, फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नज़दीक तुमसे बात कर रहे हैं। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। नंबर 2, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कोई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाएं को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाएं को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं और मेरे पन की अलग को समाप्त करना